द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मणिपुर 2.5 महीने से जल रहा है। लगातार घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। 2 महिलाओं के साथ इस तरह के घिनौना अपराध हुआ, उसके बाद उनका रेप करके हत्या कर दी गई। ये बात सामने आई तब प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य सामने आता है। अब एक वीडियो और आया है प्रधानमंत्री जी के 30 सेकंड के वक्तव्य के बाद। मतलब प्रधानमंत्री जी के लिए, मणिपुर के लिए प्रधानमंत्री जी के पास सिर्फ 30 सेकंड का समय है। इसके बाद उन्हें कई जगहों पर जाना रहता है। विपक्ष के खिलाफ एनडीए की बैठक भी करनी होती, उन्हें बैठक करनी होती। सबसे पहले क्या किया? कर्नाटक चुनाव जरूरी है मणिपुर से ज्यादा, अमेरिका का दौरा जरूरी है मणिपुर से ज्यादा, मणिपुर जल रहा, जलने दीजिए। फ्रांस का दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इजिप्ट का दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जी को इस जगह जाना है और उसके बाद आकर फिर विपक्षी दलों के खिलाफ एक जो है एनडीए अपना मजबूत करना है। ये सब जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के पास है। तो प्रधानमंत्री जी के पास मणिपुर का समय कहां है? मणिपुर क्यों जाएंगे प्रधानमंत्री जी? क्यों वहां के लोगों का दर्द, उनकी समस्याओं को सुनेंगे मोदी जी? समय ही नहीं है। 30 सेकंड का वक्तव्य आया इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद। अगर शायद पहले प्रधानमंत्री जी की अपील आ गई होती, शायद पहले प्रधानमंत्री जी वहां पहुंच गए होते, उन लोगों का दर्द सुन लेते, समस्या का समाधान कर देते, तो इतना बड़ा ये बवंडर ना होता, इतने लोगों की जानें ना जाती, इतने लोगों का विस्थापन ना होता, इस तरीके से महिलाओं की आबरू के साथ छेड़छाड़ ना होती। लेकिन नहीं बोला गया। अब एक और घटनाक्रम सामने आ गया। देखिए जरा, ये खबर देखिए आप। हिंदुस्तान पे खबर है कि 2 बहनों की रेप के बाद हत्या, न्यूड वीडियो के बाद मणिपुर का एक और दर्दनाक वाकया। मणिपुर के बी पैनाम गांव में 2 महिलाओं के नंगा करके घुमाने और उसके साथ गैंगरेप के आरोप के बाद एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। इसके मुताबिक 2 अन्य महिलाओं को भी रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। मणिपुर के बी पैनाम गांव की 2 महिलाओं के नंगा करके घुमाने और उसके साथ गैंगरेप के आरोप के बाद एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। इसके मुताबिक 2 अन्य महिलाओं की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। एफआईआर के मुताबिक यह घटना राजधानी इंफाल की बताई गई है। ये दोनों घटनाएं 1 घंटे के अंतराल पर हुई थी और दोनों ही पीड़ित कुकी समुदाय से हैं और आरोपी मैतेई समुदाय से हैं। यानी जो कुकी और मैतेई, इन्हीं दोनों समुदायों के बीच विवाद हो रहा है। तो जो पीड़ित है वो कुकी समुदाय से है और मैतेई समुदाय से आरोपी हैं। एक तरफ जहां पहली घटना का वीडियो वायरल होने के कुछ ही देर बाद आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई, वहीं दूसरी घटना में कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। यह बड़ा सवाल है अपने आप में कि 78 दिन पहले घटना होती है, 60 दिन पहले एफआईआर दर्ज होती है और उसके बाद कार्रवाई कब होती है, गिरफ्तारी होती है जब वीडियो वायरल हो जाता है पहले घटनाक्रम में। दूसरे में अभी तक तो गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। दूसरे में तो कोई ऐसी चीज दिखाई भी नहीं दे रही जिसके आधार पर कार्रवाई की बातें कही भी जाएं। आप समझिए, दूसरी घटना में कोई गिरफ्तारी नहीं। किराए के घर में यह घटना हुई थी, जो दूसरी घटना हुई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक रेप और हत्या के शिकार दोनों महिलाएं बहनें थीं। पीड़िता के जो पिता द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के मुताबिक ये दोनों शहर के एक कार वॉश में बतौर केयर टेकर काम करती थी। एक कार वॉश कंपनी थी, उसमें काम करते थे ये दोनों की उम्र क्रमशः 21 और 24 साल थी और दोनों किराए के घर में रहती थी। इसी घर में भीड़ ने उनके साथ दरिंदगी की और फिर उन्हें मारा। प्रधानमंत्री जी, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाते हैं, आप महिला सशक्तिकरण अभियान चलाते हैं, आप कहते हैं हम महिलाओं को सशक्त बनाएंगे, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन महिलाओं के साथ हो रहा दुराचार ये आंखों से देखा नहीं जा रहा मोदी जी। ये गले नहीं उतर रहा है। आपकी वो बात भी गले नहीं उतर रही जिसमें आप महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं। वो बात भी गले नहीं उतरती जब आप कहते हैं कि मैंने जनता के लिए काम किया, मैं जनता के लिए ही काम करता हूं। वो बात भी गले नहीं उतर रही है जो आपने कहा था 2022 में मणिपुर की जनता से कि आपके 25 सालों तक आपका भविष्य सुनिश्चित कर देंगे। वो सब कुछ दिखाई और सुनाई दे रहा है, वो बातें गले के नीचे उतर नहीं रही हैं। सिर्फ 30 सेकंड का वक्तव्य, इतना कम समय देश की बेटियों के लिए, यह शर्मनाक है। यह सोचना चाहिए आपको भी कि ऐसा क्यों हो रहा है। बेटी के पिता ने आगे कहा कि मैंने पुलिस थाने में बलात्कार और हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने बताया कि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। पुलिस ने कहा कि उन्होंने बेटियों की बॉडी को जांच के लिए सुरक्षित रखा है। यह घटना इम्फाल के मैतेई समुदाय के प्रभुता वाले कोनुंग मनांग इलाके में 4 मई को हुई। यह मणिपुर में हिंसा का दूसरा दिन था जिसमें 150 लोगों की मौत हो गई थी और 50,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो गए थे। इस घटना की एफआईआर इम्फाल के कांगो कपी जिले के साइकुल पुलिस थाने में 0 एफआईआर के बतौर दर्ज किया गया था। आप समझिए कितना दर्दनाक लम्हा रहा होगा वो, क्या मंजर रहा होगा वो। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने शायद उस ओर ध्यान ही नहीं दिया, उस ओर जाना भी मुनासिब नहीं समझा,
कर्नाटक जाना मुनासिब समझा, अमेरिका जाना मुनासिब समझा, फ्रांस जाना मुनासिब समझा, वे अपने एनडीए को मजबूत करना मुनासिब समझा, लेकिन उन बेटियों का दर्द समझना मुनासिब नहीं समझा। और अगर शायद उन बेटियों का दर्द प्रधानमंत्री जी देख पाते तो प्रधानमंत्री जी ये समझ पाते कि मणिपुर के हालात क्या है और उसके बारे में शायद कोई ठोस निर्णय ले पाते। अब देखिए मोदी जी के बारे में क्या क्या बातें कही जा रही हैं। वहीं का स्थानीय पत्रकार है ये पुनीत कुमार सिंह, उन्होंने बाकायदे वीडियो ट्वीट किया है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूं उन्होंने क्या लिखा है। पत्रकार ने मणिपुर के एक लड़के से पूछा कि आप मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे, तो मणिपुर की जनता क्या कह रही है। लड़के ने जवाब दिया कि हम मोदी जी से कहेंगे वो थोड़ा शर्म करना सीख ले। अब इस लड़के को टूल किट गैंग देशद्रोही भी बना सकती है। वाकई में इसके बारे में तरह तरह की टिप्पणियां होने लगेंगी, लेकिन ये तो इतना कह रहा है कि मोदी जी थोड़ा शर्म कर लीजिए, मोदी जी थोड़ा देख लीजिए, मोदी जी थोड़ा मतलब समझिए किस तरीके को हो रहा। बोलता है हिंदुस्तान ने बाकायदे कपिल सिब्बल के बारे में भी लिखा है मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और देश की महिलाओं से माफी मांगी जाए। ये बात कपिल सिब्बल कह रहे हैं। देखना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के जो सबसे बड़ी सीट जो राष्ट्रपति की कुर्सी है उस पर विराजमान एक महिला हैं, द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी को भी महिलाओं के दर्द को समझना चाहिए। वहाँ पर सीधे तौर पर राष्ट्रीय शासन लगा देना चाहिए, मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए, सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये आप समझ सकते हैं किस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। बोलता है हिंदुस्तान ने को लिखा कि मणिपुर की पीड़ित महिला के पति का छल का दर्द, बोला मैंने करगिल युद्ध में देश को बचाया लेकिन अपनी पत्नी की इज्जत न बचा पाया। कितनी दर्द भरी ये बात है। सिहर सा जाता है कि पति उसका अपने घर में नहीं है, वो देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर तैनात है, लेकिन उसकी पत्नी के साथ यहाँ क्या हुआ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन ये सब देख रहे हैं क्या हो रहा। अशोक गहलोत ने भी इस पर रिएक्शन दिया। बोलता है हिंदुस्तान ने लिखा कि हमारे प्रधानमंत्री मणिपुर जाने के बजाय चुनाव के लिए कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ घूम रहे हैं। मणिपुर के लिए समय नहीं है प्रधानमंत्री जी के पास कि मणिपुर जाकर मणिपुर के लोगों का दर्द समझ सकें, दुख दर्द देख सकें। अगर प्रधानमंत्री जी इतना समय नहीं है तो फिर लोग तो ये भी कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी आपको शर्म करनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। इस तरीके से भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार क्यों नहीं सुना जा रहा उन महिलाओं का दर्द। सूर्य प्रकाश है, IAS कैडर के अधिकारी हैं, वो लिखते हैं कि मणिपुर से बाकी राज्यों की तुलना मणिपुर हिंसा 90 दिन से अधिक, बाकी जगह नहीं। मणिपुर 150 से अधिक मरे, बाकी जगह नहीं। मणिपुर हजारों घर, चर्च, मंदिर जला दिए, बाकी जगह नहीं। मणिपुर इंटरनेट बंद, बाकी जगह नहीं। मणिपुर सेना व अर्धसैनिक बलों के बावजूद हिंसा नहीं थम रही, बाकी जगह नहीं। मणिपुर सीएम खुद मान रहे हैं कि महिलाओं के सैकड़ों ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि तो वीडियो आया है, बाकी ऐसे कई सारी घटनाएं हुई हैं, बाकी जगह नहीं। मणिपुर अनेक वीडियो फोटो सामने, बाकी जगह नहीं। मणिपुर 97 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं, बाकी जगह FIR एक्शन हुआ। लज्जा नहीं आती तुलना करने में। तुलना की जा रही है राज्य दर राज्य को लेकर, विपक्ष को कटघरे में खड़ा करके, लेकिन आप समझिए मणिपुर के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। एक के बाद एक घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री भी मान रहे कई सारी ऐसी घटनाएं हुई होंगी, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या सिर्फ बातों का बताशा बनाना ही आता है, काम नहीं आता है? तो इसीलिए तो पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री जी 30 सेकंड आपने समय निकाला था मणिपुर के बारे में, अगर इससे ज़्यादा पहले आप समय निकालते तो शायद ऐसी घटनाएं ना होती। द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।